तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग देखते कैसे हैं। हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं और यही चैप्टर हम लोग को ये आंसर करेगा कि हम लोग देखते कैसे हैं, विजुअलाइज कैसे करते हैं चीज़ों को। तो देखिए, बचपन से लेके अभी तक 10 तक हम लोगों को ये बताया जाता है कि लाइट एक तरह का रे है। लाइट एक तरह का क्या है? रे है। ठीक है। जैसे ही क्लास 11 में पढ़े जाएंगे हम लोग, या फिर क्लास 11 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को बताया जाएगा कि लाइट जो है वो वेव है। और उसके फर्दर क्लास मतलब 12 में जाएंगे तो बताया जाएगा कि लाइट एक तरह का पार्टिकल है। लाइट पार्टिकल है। तो अब हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि लाइट रे है कि वेव है कि पार्टिकल है। तब वो लोग 12 के मॉडर्न फिजिक्स में ये बताएगा कि लाइट डुअल नेचर का है, मतलब लाइट वेव और पार्टिकल दोनों है। फिर अगर आप लोग फर्दर पढ़िएगा लाइट के बारे में तो ये जानिएगा कि लाइट ये सब में कुछ भी नहीं है, या तो बोल सकते हैं सबका सब है, मतलब सब कुछ है या कुछ भी नहीं। कैसे समझते हैं इस चीज़ को? पहले ये समझते हैं कि लाइट रे, वेव, पार्टिकल, डुअल नेचर अलग अलग बुक्स में या फिर अलग अलग क्लासेस में अलग अलग डेफिनेशन क्यों दिया गया है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए लाइट का हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लाइट रे भी है, लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है, सब कुछ है लाइट, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों? तो मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसका नाम है मुन्ना भैया। आप लोग जानते हैं मुन्ना भैया को? तो वो मुन्ना भैया है यहाँ पे। तो मुन्ना भैया जो है, कोई अगर आपसे पूछे कि मुन्ना भैया कैसे दिखते हैं तो आप लोग बोलिएगा अच्छे दिखते हैं, मस्त दिखते हैं, जो भी हो, ठीक, कूल दिखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जो मुन्ना भैया है बिहेवियर वाइज कैसा है तो आप लोग बोलिएगा बेकार है, एकदम बेकार है, अच्छा इंसान नहीं है, वो खराब है मतलब। और अगर पूछेंगे कि मुन्ना भैया का दिमाग कैसा है, मतलब इंटेलिजेंट है कि बोका है, मतलब क्या है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं, दिमाग ठीक ठाक चल जाता है, ठीक ठाक, नॉट सो गुड बट नॉट सो बैड ऑल्सो, सही है मतलब। अब आपसे हम पूछे, किसी और आके कोई और आके देखेगा, बोलेगा मुन्ना भैया के बारे में तुम अच्छा भी बोला है, मुन्ना भैया के बारे में तुम बेकार भी बोल दिया, और मुन्ना भैया के बारे में तुम ठीक ठाक भी बोल दिया। आखिर मुन्ना भैया है तो है क्या? अच्छा है कि बुरा है कि ठीक ठाक है? तो ये क्या कोई सवाल हुआ कि मुन्ना भैया कैसा है? नहीं, हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि मुन्ना भैया है कैसा। अगर ये बताना है तो किस पर्सपेक्टिव में बताना पड़ेगा, ये बताना ज़रूरी है कि किस नज़र से आप देख रहे हैं, तो आप मुन्ना भैया को जज कीजिएगा। सेम यहाँ पे केस है कि लाइट को हम लोग किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर हम लोग देखने में कि लाइट को देख रहे हैं तो ऐसे लाइट रोशनी जा रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, ये सब चीज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर हम लोग जब माइक्रोस्कोप बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़, टेलीस्कोप वगैरह, सन को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, तो ये सब चीज़ को समझने के लिए हम लोग को लाइट को एज अ रे ट्रीट करना होता है। सोचना पड़ता है कि उस टाइम पे लाइट कैसा बिहेव करता है, रे जैसा। पर जैसे ही हम लोग आ जाते हैं कुछ 11th के फेनोमेना में, जैसे कि आता है एक, आप लोग पढ़िएगा 11 में जाके, एक डिफ्रैक्शन बोल के फेनोमेना पढ़िएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये सब चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा अगर लाइट को आप रे मान के काम कीजिएगा तो। तब आपको सोचना पड़ेगा कि लाइट क्या है, एक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और कुछ चीज़ है जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स में आएगा कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप लोग पढ़िएगा तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग समझ पाएंगे तभी अच्छा से जब हम लोग ये पता कर लेंगे कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल जैसा है, मतलब लाइट के पास कुछ मास होगा, तब हम लोग पता कर पाएंगे कि अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग समझ पाएंगे। मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को, अलग अलग लाइट को मानना पड़ेगा कि लाइट ये है इस कॉन्टेक्स्ट में, लाइट वो है वो कॉन्टेक्स्ट में, और लाइट कुछ और है कुछ थर्ड कॉन्टेक्स्ट में। ये बात समझ में आया? मतलब लाइट सब कुछ है कह सकते हैं, और लाइट कुछ भी नहीं है ये भी कह सकते हैं। तो सही समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लास 10 तक हम लोग क्या जानना है कि लाइट क्या है? तो क्लास 10 तक हम लोग को यही जानना है कि लाइट क्या है, रे है। समझ आ गया इतना? तो अभी हम लोग जानते हैं कि ये रे के बारे में ही और जानते हैं डिटेल्स में। तो वेव, पार्टिकल जो भी है ये हम लोग क्लास 11, 12 ये सब में देखेंगे और इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में। बट अभी तो हम लोग रे पे फोकस करते हैं, लाइट इज़ अ रे। अच्छा, लाइट क्या है, हम लोग क्या मान रहे हैं अभी? रे मान रहे हैं। पर
यहाँ पे जो लाइट का हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन सा लाइट का बात कर रहे हैं? अब ये भी लाइट, बहुत सारा लाइट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, क्या ये सब लाइट नहीं है? ये सब भी लाइट है। पर हम लोग जो डेली के भाषा में लाइट को जानते हैं ना, हम लोग एक्चुअली लाइट नहीं बोलते हैं, मतलब एक्चुअली वो लाइट का बात नहीं कर रहे होते हैं। हम लोग बात कर रहे होते हैं विजिबल लाइट का। मतलब इस तरह का बहुत सारा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। उस बहुत सारे स्पेक्ट्रम में एक विजिबल रेंज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट, और इसका वेवलेंथ होता है 400 to 700 नैनोमीटर। तो ये 400 से 700 वेवलेंथ वाला, ध्यान से सुनिएगा, 400 से 700 का वेवलेंथ वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं, और उसी की वजह से हम लोग देख पाते हैं। मतलब हम लोग इंफ्रारेड रेज को, इंफ्रारेड रेज भी एक तरह का लाइट है, क्योंकि रेज बोल रहे हैं ना भाई, तो रेज मतलब ही होता है क्या? लाइट। तो रे तो बहुत तरह का होता है, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, जो भी आप लोग सुने होंगे वो सब चीज़। तो ये सब क्या है? रेज है। उसमें से एक रे ऐसा रेंज आ रहा है जो रेंज 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में आ रहा है, जिसका वेवलेंथ, वेव का वेवलेंथ होता है, क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं, वेवलेंथ होता है। तो ऐसा रेज या ऐसा वेव्स जिसका वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में हो, वो विजिबल रेंज में पड़ता है, और उसी के कारण हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं, और वही उसी चीज़ को बस देख पाते हैं, बाकी सब चीज़ों को नहीं देख पाते। मतलब जिस लाइट का हम लोग बात करते हैं वो एक्चुअली जो भी हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें जो लाइट बार बार यूज़ हो रहा है वो एक्चुअली कौन सा लाइट का यूज़ हो रहा है? विजिबल लाइट का। ये सब लाइट का यूज़ नहीं हो रहा है, पर ये सब भी लाइट है। तो अब से जब भी हम लोग लाइट बोलेंगे आप लोग समझ जाइएगा कि हम लोग सब लाइट का बात नहीं कर रहे हैं, बस किसका बात कर रहे हैं? विजिबल लाइट का बात कर रहे हैं। ठीक, अभी हम लोग बात करेंगे इसका ओरिजिनेशन, कि कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे हम लोग इस पे आए हैं। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले हम लोग के एंशियंट इंडिया में, हम लोग अपना इंडिया में ही सबसे पहले एंशियंट इंडिया में बहुत सारा वैदिक स्कूल होता था। तो कम से कम हम लोग का एंशियंट इंडिया में 8 वैदिक स्कूल था। उसमें से एक स्कूल का नाम था वैसे ही सिखा स्कूल, वैदिक स्कूल रहता था, एंशियंट स्कूल। ये फर्स्ट क्लेम किया था शुरुआत में ही कि लाइट पार्टिकल है। लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर का है। और ये लोग क्या करते थे ना, हम लोग इंडिया में जो भी इन्वेंशन होता था, डिस्कवरीज होता था, वो बस टेक्स्ट बुक, उपनिषद, पुराण वगैरह में ही सीमित रह जाता था, उसको पब्लिश नहीं करते थे लोग। पर इसी चीज़ को बहुत साल बाद में जाके बताया गया कि लाइट में भी पार्टिकल नेचर होता है। पहले तो इस चीज़ को मजाक उड़ाया गया कि लाइट पार्टिकल कैसे हो सकता है, लाइट तो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विजिबल लाइट। ये बहुत साल, मतलब कितना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में बताया गया था। ये जो इस तरह का जो स्कूल रहता था, वैदिक स्कूल्स हम लोगों का, बहुत एंशियंट हिस्ट्री में, तो इंडस वैली से सिविलाइजेशन का बात कर रहे हैं, तब ही बताया गया था कि लाइट क्या है। वहाँ का मतलब जो रिसर्च चलता था वहाँ पे स्कूल्स वगैरह में, स्कूल नहीं बोलते थे, पता नहीं क्या गुरुकुल वगैरह बोलते होंगे, तो तभी हम लोग का रिसर्च में ये बताया जा चुका था कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर का है। कमाल का बात है। पर ये इस चीज़ को पूरा वर्ल्ड विश्वास नहीं किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। पर फिर वो लोग क्या बोला, वो लोग तो बोला कि लाइट रे है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सही है, वो सब सही है। पर बहुत बाद में जो चीज़ वो बहुत पहले बता चुका था, बहुत बाद में क्या बोला कि हाँ भाई, लाइट सही में क्या है, पार्टिकल नेचर का भी लाइट है, मतलब लाइट भी पार्टिकल नेचर शो करता है। समझ में आ रहा है? पर ये चीज़ के बहुत बाद फॉरेन कंट्रीज़ में बताया गया हम लोग कैसे देख पाते हैं। वो लोग बोला था कि हम लोग के आँख में ही इस तरह का पावर दिया गया है, इस तरह का पावर दिया गया है कि हम लोग आँख से ही हम लोग का रोशनी निकलता है, और वही रोशनी टकरा के वापस हम लोग के आँख में आता है, और उसके बाद हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं, है कि नहीं? तो सब स्वागत किया इस बात का कि हाँ भाई सही बोल रहा है कि हम लोग का आँख में ही कुछ ऐसा पावर होगा गॉड गिफ्टेड, जिसके वजह से हम लोग का आँख से ही कुछ रोशनी वगैरह निकलता होगा, वो टकरा के वापस हम लोग का आँख में आता है और हम लोग देख पाते हैं। फिर बाद में बहुत जन ने क्लेम किया कि अच्छा ऐसा बात है तो भाई रात को कैसे देख पाता है तुम लोग, तो वो भी सोचा। फिर वो ये बताया कि अच्छा रात को नहीं देख पाते हैं क्योंकि रात में सूरज नहीं होता है, सुबह सन होता है, और ये जो हम लोग के पास जो गुण है, आँख में जो पावर है, वो बस दिन में ही काम करता है। फिर पता चला कि दिन तो है,
पर कहीं घना जंगल है और घना जंगल में फिर भी नहीं दिख रहा है वो, मतलब इतना ज़्यादा डेंस है कि सन तो ऊपर है, तो दिन में अगर दिन है तो उसका आँख काम करना चाहिए, पर नहीं कर रहा था, तब भी नहीं देख पा रहा था। तब पता चला कि हम लोग का आँख में वो पावर नहीं, आँख में पावर तो है देखने का, ठीक है समझ में आ रहा है, पर आँख से रोशनी वोशनी नहीं निकलता है। क्या होता है, तो एक सोर्स चाहिए होता है। वो सोर्स अगर बिना मतलब अगर सोर्स नहीं है तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, ये पता चला। तो ये तो हम लोग को आजकल लग रहा है कि हाँ ये तो सही बात है, आम लग रहा है, पर शुरुआत में इसी चीज़ को पता करने में बहुत टाइम लग गया था। लोग पहले समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हम लोग देख कैसे पाते। बहुत टाइम बाद, बहुत साल गुजरा, तब जाके पता चला कि हम लोगों को कुछ भी देखने के लिए एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट चाहिए, एक सोर्स चाहिए जो लाइट छोड़े, और वो लाइट किसी चीज़ में टकरा के वापस हम लोग के आँख में आता है, तब जाके हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। और अगर सोर्स नहीं, जैसे लाइट ऑफ कर देंगे तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सोर्स बंद हो गया अभी मेरा रूम का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा हिस्ट्री था, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो पाए। तो आगे का भी जो भी वीडियो होगा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का भी, वो काफ़ी डिटेल्स में होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।